हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में पानी का टैंकर सड़क में धंस गया। हैदराबाद के पौश इलाके बंजारा हिल्स में एक बड़ी सड़क धंसने का वाक़या पेश आया, जिसने अवामी बुनियादी ढांचे और हिफाजत पर संगीन खदशात को जन्म दिया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक 10,000 लीटर पानी का टैंकर वहां से गुजर रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक भारी गाड़ी के वजन से सड़क अचानक बढ़ गई, जिसके नतीजे में नीचे मौजूद ड्रेन लाइन का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया। टैंकर का अगला हिस्सा धंसते हुए हिस्से में फंस गया, जिससे आसपास रहने वालों और राहगीरों में खौफ व हिरास फैल गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। मुकामी इंतजामिया और बल्दी हुक्म फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और मुतासरा इलाके को मजीद हादसा से बचाने के लिए मुहासरा करते हुए रुकावटें लगा दी। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मरम्मत का काम फौरन शुरू कर दिया। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि सड़क के नीचे मौजूद ड्रेन लाइन वक्त के साथ कमजोर हो चुकी थी, जिसकी बड़ी वजह नाकिस देखभाल और भारी गाड़ियों के मुसलसल आमदोरफ्त थी, जो अचानक धंसने का सबब बनी। जेएचएमसी हुक्काम ने तफसीली मुआयना करने और मुतासरा हिस्से की फौरी बहाली की यकीन दहानी कराई है। मुकामी अफराद ने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बंजारा हिल्स में सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम की खस्ता हालत के बारे में बारहा शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराएं, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर आवाम को कई शुकूक व शुबहात हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन बिहार के साथ आम इंतखाबात बैलेट पेपर पर इनेकाद कराए। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिल्ली में मुनक्किदा इजलास में शिरकत करने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी की जानिब से ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के साथ इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, इटली और दीगर ममालिक में चंद बरसों तक तजर्बे के तौर पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अवाम ने इन पर भरोसा नहीं किया, जिसके बाद मुतज़क्किरा ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मनसूख करते हुए बैलेट पेपर पर अमल किया जा रहा है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत रखने वाला मुल्क है, जिसके 100 करोड़ राय दहिंदे हैं। ऐसे जमहूरी मुल्क में ईवीएम से नुकसान पहुंच रहा है, अवाम में शुकूक पाए जाते हैं, वो जिसके हक में वोट दे रहे हैं वो इसको नहीं पहुँच रहा है। इन हालात में ईवीएम से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराइए, ये अवाम का मुतालबा है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इस पर संजीदगी से गौर करें और अवाम की डिमांड का एहतराम करें। केटीआर ने कहा कि नवंबर में बिहार के असेंबली इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं, वहाँ ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराइए। केटीआर ने कहा कि इंतखाबात के दौरान आवाम से किए गए वादों की तकमील न करने वाली सियासी जमातों के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात वक्त का तकाजा है, इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। केटीआर ने कहा कि बीआरएस के इंतखाबी निशान कार्ड से मुमासिलत रखने वाले तकरीबन 9 इंतखाबी निशान हैं, इन्हें फौरी इंतखाबी फहरिस्त से हटा देने का सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में हल्का लोकसभा भुंगीर के अलावा गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में 14 असेंबली हल्कों पर बीआरएस के उम्मीदवार सिर्फ 6000 वोटों से हार गए। कार के मुमासिलत इंतखाबी निशान से बीआरएस को नुकसान पहुंचा है। एक क्लिक के जरिए लोन मुमकिन नहीं, इश्तिहारात से चौकन्ना रहें, पुलिस ने कहा। तेलंगाना पुलिस ने शहरियों को एक क्लिक के जरिए लोन हासिल करके सोशल मीडिया पर जारी फर्जी इश्तिहारात से चौकन्ना रहने की ख्वाहिश की है। पुलिस ने कहा है कि अगर कोई कहता है कि आसान तरीके से लोन फराहम किया जाएगा तो उसकी बात पर यकीन ना करें। एक लिंक पर क्लिक करने से कर्ज की फराहमी की बात सरासर झूठी है। कर्ज के लिए ऑनलाइन नजर आने वाले ऐप्स डाउनलोड ना करें, खासतौर पर APK फाइल्स किसी भी सूरत में इंस्टॉल ना किए जाएं। ऐप्स को आपके मोबाइल फ़ोन में रिसाइक की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि कर्ज से ज़्यादा शख्सी डेटा इंतहाई अहम है। कैशबैक ऑफर से भी चौकस रहें, पुलिस ने कहा। तेलंगाना पुलिस ने शहरों से रकम की वापसी यानी कैशबैक ऑफर से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। पुलिस ने कहा है कि साइबर धोखाबाज कैशबैक के नाम से फर्जी लिंक्स रवाना करते हुए धोखा दे रहे हैं। बिलखुसूस उनका निशाना ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले होते हैं। शातिर धोखेबाज सादा लोह अफराद को ये कहते हुए अपने झांसे में लेते हैं कि इनकी जानिब से भिजवाए गए लिंक के जरिए शॉपिंग करने पर रकम वापस होगी। इनकी बातों पर यकीन करते हुए लिंक को क्लिक ना करें और अपने अकाउंट के अलावा क्रेडिट कार्ड की तफसीलात इन्हें ना बताएं। गुरुकुल स्कूल में खाना खाने के बाद तालिबात की तबीयत खराब। ज़िले आसिफाबाद के गुरुकुल स्कूल में खाना खाने के बाद तालिबात की तबीयत खराब हो गई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में 10th क्लास में पढ़ने वाले 4 तालिबात अचानक बीमार पड़ गईं। इन्हें फौरी तौर पर मुकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां से इन्हें बेहतर इलाज के लिए बेल्लमपल्ली भेजा गया। वहां से 2 तालिबात को बेहतर इलाज के लिए मंचरियाल ले जाया गया। ज़िले कलेक्टर वेंकटेश दुत्री ने वाक़े का नोट लेते हुए शुबा जाहिर किया है कि ये तालिबात मुमकिन तौर पर नामुनासिब खाने की वजह से बीमार हुई। उन्होंने MPDO शंकर अम्मा को स्कूल भेजकर तहक़ीक़ात की हिदायत दी। इस दौरान डाइनिंग हॉल और दीगर मुकामात का मुआयना किया गया और कई हिदायत जारी की गई। तलबा तंजीमों ने इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। DYFI के ज़िलाई सेक्रेटरी कार्तिक ने इल्ज़ाम आयद किया कि तालिबात बुनियादी सहूलतों की कमी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। उन्होंने पेशा इस वाक़े की जामे और शफ़ाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया।
6 अगस्त को शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की सरबराही नहीं होगी। म्युनिसिपल कमिश्नर निजामाबाद दिलीप कुमार ने जारी करदा प्रेस नोट में बताया कि अली सागर फीडर बेड में लीकेज की वजह से मरम्मत का काम जारी है, जिसकी वजह से शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज 6 अगस्त को पीने के पानी की सरबराही अमल में नहीं आएगी। जिन इलाकों में पीने के पानी की सरबराही नहीं होगी इनमें अरसापल्ली डायरी फार्म, मल्लापल्ली, मिर्ची कंपाउंड, तिलक गार्डन एरिया, खलीलवाड़ी, नामदेववाड़ा, सुभाष नगर, कंटेश्वर, यल्लम्मा गुट्टा और चंद्रशेखर कॉलोनी शामिल हैं। उन्होंने सारिफिन से इस खुसूस पर ताउन की ख्वाहिश की है। आरटीसी टिकटों के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट फीचर मुतारिफ कराने की तैयारी। हैदराबाद में आरटीसी ने इंटेलिजेंट टिकटिंग मशीन यानी ITMS के जरिए डिजिटल अदायगियों की शुरुआत के बाद अब टिकटों के इजरा के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट फीचर मुतारिफ कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इस फीचर को पहले तजर्बाती प्रोजेक्ट के तौर पर एयरपोर्ट जाने वाली पुष्पक बसों में आजमाते हुए इसकी जाँच की जाएगी। कामयाब होने पर यह सहूलत पहले ग्रोडा प्लस, राजधानी और लग्जरी सुपर क्लासेस जैसी हाई एंड बसों और फिर दीगर तमाम बसों में फराहम करने का मंसूबा है। आरटीसी का कहना है कि यह फीचर आइंदा 1 महीने में दस्तयाब कराया जाएगा। तजर्बाती प्रोजेक्ट के तहत मियापुर और कंटोनमेंट डिपो से शमशाबाद एयरपोर्ट तक रोजाना चलने वाली 60 पुष्पक बसों में इस सहूलत को शामिल किया जाएगा, जिनमें यौमिया तकरीबन 15,000 मुसाफिर सफर करते हैं। आरटीसी को उम्मीद है कि यहाँ से ज़्यादा लोग इस फीचर का फायदा उठाएंगे। इसके लिए खुसूसी व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। मुसाफिर इसी नंबर पर टिकट बुकिंग, मनसूखी और बस ट्रैकिंग जैसी सहूलतें हासिल कर सकेंगे। जब सारिफ इस नंबर पर कोई पैगाम भेजेगा तो एक खुदकार चैटबॉट खिदमात की फहरिस्त इरसाल करेगा। इसमें से बुक टिकट का ऑप्शन मुंतखब करने के बाद मुसाफिर को अपनी रवानगी, मंजिल, तारीख और दीगर तफसीलात दर्ज करनी होंगी। इसके बाद दस्तयाब बसों की फहरिस्त, वक्त और किराया दिखाया जाएगा, जिसमें से पसंदीदा बस और सीट का इंतखाब करके अदायगी यानी UPI कार्ड या दीगर ऑनलाइन तरीक़ों से मुकम्मल करनी होगी। टिकट की तफसीलात व्हाट्सएप पर ही दस्तयाब होंगी। ये खिदमत तेलुगु और अंग्रेजी दोनों ज़बानों में फराहम की जाएगी और किसी भी मसले की सूरत में राब्ते की सहूलत भी मैसर होगी। पोस्ट ऑफिस का सर्वर डाउन होने से अवाम को सख्त मुश्किलात। हैदराबाद में पीर की रात से पोस्ट ऑफिस में सर्वर डाउन होने के बाद मंगल को भी अवाम को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तकनीकी मसाइल से नावाकिफ कई लोग दिन में कई चक्कर लगाते रहे कि वो स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट और बुक पार्सल भेजें, लेकिन जब मुलाजिमीन ने इन्हें सर्वर डाउन से आगाह किया तो वो दीगर मुकामात और पार्सल भेजने के लिए प्राइवेट कुरियर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। कई लोग नाराज थे कि पोस्ट ऑफिस ने इन्हें इन मसाइल के बारे में आगाह नहीं किया। फलकनुमा पोस्ट ऑफिस के क्लर्क ने सारिफिन को बताया कि तकनीकी मसला कब हल होगा और सर्विसेज दोबारा कब शुरू होंगी, इस ताल्लुक से कोई राब्ता नहीं है। एबिट्स GPO में लोग सर्वर के मुताल्लिक मसाइल के बारे में जानने के बाद वापस चले गए। पार्सल, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड मेल भेजने के लिए रोजाना हज़ारों लोग आते हैं। एक कानूनी फर्म के क्लर्क जो नोटिस के एक बंडल के साथ पोस्ट ऑफिस पहुंचे, उन्होंने कहा कि क्लाइंट्स और सरकारी दफातर में नोटिस भेजने की ज़रूरत है, लेकिन ताखिर की वजह से बहुत से मसाइल हल होंगे। सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी मेमोरियल स्कॉलरशिप्स फॉर्म्स की इजराई की तारीख में तोसी। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से 8th क्लास के गरीब ज़हीन तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप्स दी जा रही है। इस सिलसिले में तालीमी साल बराए 2025-26 के लिए सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी मेमोरियल स्कॉलरशिप्स के फॉर्म की इजराई की तारीख में 12 अगस्त तक तोसी कर दी गई है। हैदराबाद और रंगारेड्डी के सरकारी और इमदादी और प्राइवेट मदारिस में जमात हश्तुम में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। इस ज़िमन में स्क्रीनिंग टेस्ट भी मुनक्किद होगा, जिसके लिए कोई फीस नहीं होगी। वालिदैन सरपरस्त सुदूर मदारिस और असातिज़ा से ख्वाहिश की जाती है कि वो अहल तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप के स्क्रीनिंग टेस्ट में शरीक करवाएं। स्कॉलरशिप के फॉर्म बिला मुआवजा दफ्तर तामीर मिल्लत मदीना मेंशन नारायणगुड़ा हैदराबाद से बावखात कार 11 बजे दिन था 5 बजे शाम हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम के तलबा और तालिबात के लिए 60% और उर्दू मीडियम तलबा और तालिबात के लिए 50% निशानात हासिल करने वाले तलबा और तालिबात ही स्कॉलरशिप्स के अहल होंगे और यही तलबा और तालिबात अपने रिपोर्ट कार्ड के ज़ेरोक्स 7 फॉर्म हासिल कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट जमात हफ्तुम के निसाब के मुताबिक होगा, जिसमें दीनी मालूमात पर मुबन्नी सवालात भी शामिल रहेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए दफ्तर तंजीम से औकात कार में शख्सी तौर पर या फ़ोन नंबर 040-247-55230 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शहर में बारिश की वजह से मच्छरों की कसरत। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में GHMC की जानिब से फौरी तौर पर मच्छर कश अद्वियात के छिड़काव को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाने चाहिए, क्योंकि गुज़िश्ता यौम हुई बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश के खदशात में इजाफा होने लगा है। GHMC की जानिब से वबाई अमराज को फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दाम में मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव और कचरे की नक्कासी को यकीनी बनाना लाजमी है, लेकिन दोनों शहरों में जारी इस मुहिम के दौरान पुराने शहर के बेशतर इलाकों में नज़रअंदाज किए जाने की शिकायत मौसूल हो रही है और पुराने शहर की गुंजान
आबादियों में मुक़ीम खानदानों में वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं। अवाम में फैलने वाली इन बीमारियों को रोकने के लिए अवाम में शऊर बेदारी करने के इक़दामात के साथ ये ज़रूरी है कि GHMC अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कचरे की निकासी के अलावा मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव को यकीनी बनाएं। मौसम बारह के दौरान फैलने वाली वबाई बीमारियों के शिकार मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ प्राइवेट दवाखानों में बुखार, सर्दी, खांसी, आज़ा शिकनी की शिकायत के साथ छोटे बच्चों को रुजू किया जाने लगा है। इसके अलावा कई बुजुर्ग शहरी भी इन शिकायत के साथ डॉक्टर से रुजू होने लगे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में GHMC की जानिब से जारी मुहिम के दौरान तमाम 150 बल्दी हल्का जात का अहाता करने की मनसूबाबंदी की गई थी और इस मनसूबे के तहत अवाम में शऊर उजागर करने के अलावा मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव और बारिश के जमा पानी की सफाई और कचरे की निकासी के सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन पुराने शहर में इस मुहिम के असरात नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिन मुकामात पर कचरा हुआ करता था इन मुकामात पर अब भी कचरा मौजूद है और जिन महल्ले जात में बारिश का पानी जमा होने के नतीजे में मच्छरों की अफजाइश होती है, इन इलाकों में मच्छरों की कसरत से अवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में डेंगू के मामलात में तेजी से इजाफा। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला खासतौर पर एजेंसी इलाकों में डेंगू मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वारंगल के MGM हॉस्पिटल में इस साल 160 मामलात रिपोर्ट हुए, जिनमें ज़्यादातर मुल्क, भोपाल, पल्ली और भद्दादरी अजला से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक रियासत में डेंगू बुखार तेजी से फैल रहा है और सरकारी हॉस्पिटलों में सैकड़ों मामलात दर्ज हो चुके हैं, जबकि गैर सरकारी इदादोशुमार इससे कहीं ज़्यादा है। इत्तलात के मुताबिक सिर्फ हैदराबाद में ही इस साल 250 से ज़्यादा मामलात सामने आ चुके हैं। दीगर अजला में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। मुत्तहदा निज़ामाबाद में 140 मामलात, महबूब नगर में 140 मामलात, आदिलाबाद में 22 मामलात, नलगुंडा में 35। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर-बोर्न डिजीज कंट्रोल के दादुशुमार के मुताबिक जनवरी से अब तक तेलंगाना में 433 डेंगू मामलात रिकॉर्ड हुए हैं। खुश आइन बात यह है कि अब तक डेंगू से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स में तशवीश, मरकज़ी हुकूमत की नई हिदायत जारी। मरकज़ी हुकूमत ने राशन कार्ड की फहरिस्त से गैर मुस्तहिक़ अफराद को हटाने की हिदायत जारी कर दी है, जिससे पुराने और नए राशन कार्ड रखने वालों को परेशानी हो रही है। ये वाज़ेह किया गया है कि अगर कोई शख्स इनकम टैक्स अदा करते हुए राशन हासिल कर रहा है तो इसका राशन कार्ड मनसूख कर दिया जाए। मरकज़ी हुकूमत की नई रहनुमाना खतूत से अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मरकज़ी हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY के तहत मुस्तफ़ीद होने वालों में से गैर मुस्तहिक़ अफराद को हटाने का अमल शुरू कर दिया है। मरकज़ी हुकूमत की हिदायत से वाज़ेह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मरकजी फूड डिपार्टमेंट के साथ ताउन करेगा। इस अमल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वजारत के फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को मुस्तफ़ीदीन के इनकम टैक्स के बारे में मालूमात फराहम करेगा। हुक्काम के मुताबिक DFPD मुस्तफ़ीदीन के आधार नंबर या पैन की तफसीलात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा, जो इनकी माली हैसियत का तयन करके दोबारा फूड डिपार्टमेंट को वापस भेज देंगे। चूँकि आजकल कोई भी काम खर्च के बगैर आगे नहीं बढ़ रहा है, गरीब से मुतवस्सित तबके तक के लोग कर्जों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे खानदानों को घर की तामीर के लिए गाड़ी या दीगर ज़रूरियात के लिए खर्च सिर्फ इस सूरत में मिलता है जब वो इनकम टैक्स अदा करते हों। खर्च मंजूरी से पहले मुसलसल 3 साल के इनकम टैक्स की तफसीलात देखी जाती हैं। हर काम के लिए आधार कार्ड और इसके साथ पैन कार्ड देना ज़रूरी है। इन कवायद के तहत हज़ारों खानदान आ सकते हैं। इसके नतीजे में ऐसे हज़ारों खानदान हैं जिन्होंने घर, गाड़ी या दीगर ज़रूरियात के लिए खर्च लेने के लिए इनकम टैक्स अदा किया है और वो सफ़ेद राशन कार्ड रखते हैं। अगर ये उसूल मुकम्मल तौर पर नाफिज होते हैं तो इन सब के सफ़ेद राशन कार्ड मनसूख हो जाएंगे। इससे इन्हें मुफ्त राशन के साथ साथ आरोग्यश्री और दीगर फलाही स्कीमों से भी महरूम होना पड़ेगा। मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स की जानिब से तनकीदें सामने आ रही हैं। इनका कहना है कि इनमें कोई भी अमीर नहीं है और वो सिर्फ कर्ज हासिल करने के लिए इनकम टैक्स अदा करते हैं। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मुलजिम को अदालत में पेश न करना गैर कानूनी है। सैयद दस्तगीर की गिरफ्तारी पर तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पुलिस और मजिस्ट्रेट की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि मुलजिम को गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर अदालत में पेश न करना कानून की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस N तुक्काराम जी ने वाज़ेह किया है कि हैदराबाद की ईदी बाजार के रिहायशी सैयद दस्तगीर को 25 घंटे बाद अदालत में पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने बगैर गौर के नौजवान को रिमांड दे दिया, जो नाकाबिल कबूल है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का हवाला देते हुए फौरी रिहाई के अहकाम दिए और कहा कि दस्तगीर 2 जमानतों के साथ 10,000 रुपए के मचलके पर रिहा होगा और पुलिस से मुकम्मल ताउन करेगा। बताया गया है कि सैयद दस्तगीर नामी नौजवान दौरान तालीम कैब ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। मलकपेट पुलिस ने उस पर कुछ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे 7 जुलाई की रात 10:15 बजे गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस ने अगले दिन रात 11:45 पर यानी गिरफ्तारी के तकरीबन 25 घंटे बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि यह कानून की सरी खिलाफ वर्जी है। हैदराबाद के कई इलाकों में शदीद बारिश। आइंदा 3 दिन के दौरान कई अजला में बारिश की पेशकाशी, जर्द अलर्ट हुआ जारी। हैदराबाद के कई इलाकों में मंगल की शाम शदीद बारिश हुई। माधापुर, गच्चीबौली, कोंडापुर, मियापुर, मदीनागुड़ा, चंदानगर, लिंगमपल्ली, जुबली हिल्स, फिल्मनगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, एबिट्स, एरागड्डा, सनत नगर, बोराबंडा, यूसुफगुड़ा समेत कई इलाकों में मौसलाधार बारिश से सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई और गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रियासत के बेशतर अजला मिर्चल, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, नागर
नारकनौल, महबूबनगर, वनपर्ती, नारायणपेट और गदवाल में बास मुकामात पर मौसलाधार बारिश हुई। हजला, भद्दादरी, कुत्तागुड़ा, मुलक, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हरमकुंडा, सिद्दीपेट, यादाद्री, विकाराबाद, मेदक और कामारेड्डी में गरज चमक के साथ बारिश की इत्तला है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने पेशकश की है कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से आइंदा 3 दिनों के दौरान दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत 24 अजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद और मौसलाधार बारिश का इम्कान है और इसके लिए महकमा मौसमियात की जानिब से जर्द अलर्ट जारी किया गया है। 500 रुपए के नोट कम करने की तजवीज़ नहीं। पार्लियामेंट को मुमलिकती वज़ीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने मुतल्ला किया है कि 500 रुपए के नोट्स की सप्लाई रोकने की कोई तजवीज़ नहीं है और एटीएम से 100 रुपये और 200 रुपये के साथ 500 रुपए के नोटों की इजराई जारी रहेगी। राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आरबीआई के खवात के मुताबिक तमाम एटीएम से 75% नोट्स 30 सितंबर से 200 रुपये या 100 रुपये के नोटों की शक्ल में जारी होंगे। धराली 58 सेकंड में मलबे में तब्दील, 43 किलोमीटर की रफ्तार से आई तबाही। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से तबाही हुई और ऐसी तबाही के खीर गंगा नाम का पूरा गांव सैलाब में बह गया। चीखो पुकार मची, पूरा गांव कुछ ही देर में मलबे में तब्दील हो गया। 20 से 25 होटल और होम स्टे तबाह हो गए। खीर गंगा गंगोत्री धाम का एक अहम पड़ाव है और ये इलाका मुखम्बा के बहुत करीब है। धराली में 58 सेकंड्स की कुदरती आफत से पैदा होने वाला मंजर न सिर्फ खौफनाक है बल्कि ये भी बताता है कि जब कुदरत तबाही लाती है तो सीमेंट और ईंटों से बनी इमारतें भी तिनकों की तरह बह जाती हैं और मलबे में मिल जाती हैं। सैलाब को देखकर लोग भागते हुए नजर आए, लेकिन सैलाब की रफ्तार लोगों की रफ्तार से कहीं ज्यादा थी। जिसने भी तबाही का ये मंजर देखा, इसके दिल में खौफ घर कर गया। यह मंजर लोगों के जहनों से निकलने के काबिल नहीं है। धराली दरियाई गंगा के किनारे पर वाक़ है। ये सतह समंदर से तकरीबन 2700 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और हिमालय की गोद में वाक़ होने की वजह से ये सयाहों और ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ है। अब रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबे लोगों को निकालना शुरू कर दिया है, लेकिन मौसम बदस्तूर खतरनाक है जिसकी वजह से रेस्क्यू करना आसान नहीं है। अब भी हिंदुस्तानी फौज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीमें मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। हैरानकुन बात यह है कि बादल फटना सिर्फ धराली के खीरगंगा गांव में ही नहीं हुआ बल्कि धराली में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर बादल फट चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि उत्तराखंड का यह उत्तरकाशी जिला कुदरत के एक खौफनाक सानहे का सामना कर रहा है। धराली गंगोत्री धाम से 10 किलोमीटर दूर है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आता है। इसके अलावा यह इलाका हर्षल में वाक़ इंडियन आर्मी कैंप से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। दोपहर के करीब 1:45 पर का वक्त था कि अचानक बादल फटने की आवाज़ आई और इसके बाद लोगों ने तबाही का सैलाब आते देखा। इस सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। माहिरीन के मुताबिक सैलाब की रफ्तार 43 किलोमीटर फी घंटा थी और अंदाजा है कि बादल तकरीबन 12,600 फीट की बुलंदी पर फट गया। इसके बाद पानी और पहाड़ी पत्थर मिट्टी के तोदे के साथ मिलकर सैलाब में आ गए और फिर कभी ना भूलने वाली तबाही हुई। इस सैलाब की राह में जो भी आया सब मलबे में बदल गया। ये बादल धराली में फट गया और उत्तराखंड से दिल्ली तक अफरा तफरी मच गई। दिल्ली से उत्तराखंड के लिए इमदादी टीमें ऑपरेशन लाइफ के लिए रवाना हो गई। जम्मू एंड कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल चल बसे। जम्मू एंड कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक मंगल 5 अगस्त 2025 को इंतकाल कर गए। वो मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। इनकी उम्र 79 साल की थी। मलिक ने 1960 की दहाई के वस्त में राम मनोहर लोहिया के सोशलिस्ट नज़रिए से मुतासिर होकर सियासत में कदम रखा। उन्होंने साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की और 2012 में पार्टी के कौमी नायब सदर मुकर्रर हुए। वो साल 2014 के लोकसभा इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी टीम का हिस्सा भी थे। मलिक का ताल्लुक सियासी तौर पर बाअसर जाट बरादरी से है। वो उत्तर प्रदेश के जिले बागपत से ताल्लुक रखते हैं और इनकी आबाई जड़ें हरियाणा में भी हैं। 1980 की दहाई के वक्त में उन्होंने मुख्तसर अरसे के लिए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रहे। बाद अज़ां बोफोरस स्कैंडल की वजह से उन्होंने 1987 में पार्टी छोड़ दी। वो जन मोर्चा के बानियों में शामिल थे जो बाद में 1988 में जनता दल में जम हो गया। महाराष्ट्र में खवातीन की स्कीम का फायदा उठाने पर 14,000 मर्दों को नोटिसें। महाराष्ट्र हुकूमत ने 14,000 से ज़्यादा मर्दों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने खवातीन की फलाह और बहबूद के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत गलत तरीके से माली फ़ायदा उठाया। अफसरान ने गैर कानूनी तरीके से फ़ायदा उठाने वालों को 1 महीने के अंदर रकम वापस करने के लिए कहा। बसूरत दिगर इनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। वाज़ेह रहे कि ये स्कीम खवातीन के लिए मखसूस है, लेकिन एक चौंका देने वाले इंकशाफ में ये बात सामने आई है कि 14,000 से ज़्यादा मर्दों ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया है। इदाद शुमार के मुताबिक इन लोगों ने स्कीम से 21 करोड़ 44 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम हासिल की। तहकीकात में ये भी बात सामने आई है कि कई अमीर खवातीन हत्ता के सरकारी मुलाजिमत करने वाली खवातीन ने भी इस स्कीम का गलत फ़ायदा उठाया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है और सवाल उठाया है कि खवातीन के लिए बनाई गई इस स्कीम में मर्द दरख्वास्त दहिंदगान को पैसे कैसे मिले और तस्दीक के अमल में इनकी दरख्वास्तें कैसे कबूल हुई। उन्होंने कसूरवार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है।
ईरान में गर्मी की लहर, सरकारी दफातर बंद करने का हुक्म। ईरानी हुक्काम ने बिजली का इस्तेमाल कम करने के लिए कई सरकारी दफातर बंद करने का हुक्म दिया है, क्योंकि गर्मी की लहर की वजह से बिजली पैदा करने की सलाहियत मुतासिर हो रही है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने बताया कि ईरान के 31 में से कम 15 सूबों में अवामी दफातर या तो बंद या इनके औकात कम कर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।